उधर राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। जनता की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केवल मुख्यमंत्री नहीं हूं मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई भी हूं कि नहीं? अरे बहनों जोर से बताओ, हूं कि नहीं? अब अभी नारे नहीं, एक परिवार की तरह हम सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। दिनों रात महाकाल महाराज से एक ही प्रार्थना रहती है कि अपनी जनता की जिंदगी बदलने में हम सफल हो पाए, उनकी जिंदगी में आनंद और खुशी ला पाए। अभी भाई बहादुर सिंह बता रहे थे, आप पहले भी सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की, कभी सिंचाई की व्यवस्था की है? ये दिग्गी राजा कमलनाथ, बरसों तक तुमने राज चलाया। जब इनसे पूछा गया कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाया जा सकता, बोले असंभव, हो ही नहीं सकता। और जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अफसर बुलाए, मैंने कहा मुझे तो मालवा में पानी ले जाना है। बोले सर नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता? बोले मालवा का पठार ऊपर है, नर्मदा जी नीचे है, अगर पानी ले जाए नहर से तो ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर थोड़ी आता है। अरे मैंने कहा नर्मदा मैया नहरों से नहीं जाए तो बिछा दो पाइप लाइनें, लगा दो शक्तिशाली मोटर और मैया से कह दो पाइप में बह के चली चल नर्मदा मैया, छिपरा जी में मिल जा, मालवा में आ जा, मेरे किसानों की जिंदगी धन्य करते हैं। आज गांव गांव में पानी जा रहा है, 244 गांव में पीने का पानी। मेरी बहनों, कांग्रेस की सरकारों में हैंडपंप के लिए तरसते थे, हैंडपंप के लिए। कमलनाथ हैंडपंप नहीं लगवा पाए, लेकिन अब फैसला किया है हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाओगी, तुम्हारे घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गघरा मटका सब भर जाएंगे, बेटियों को बाहर पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। यह जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे दर्द और तकलीफ को जानता हूं। मैं भी गांव में पैदा हुआ, मैं भी छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ। बहन की जिंदगी कितनी कठिन होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अपने गांव में बचपन में बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो परिवार का चेहरा उतर जाता था, बेटी नहीं हो गई, आफत आ गई हो। बेटे को ज्यादा लाड़, बेटी को कम प्यार। और घर में मैंने देखा है बहनों को, अपने गांव में भी पूरे परिवार को खिलाए और बाद में बचा कुचा फिर वो खाए। बहनों की तकलीफ और दर्द समझ गई। हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई, क्योंकि बेटी की शादी बोझ थी, और तय किया कि चिंता मत करो, बेटी को आने दो, अगर शादी करनी है तो मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमने बनाई। फिर लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, तय किया लाडली लक्ष्मी में हमने कि बेटी को आने दो, बेटी पैदा होगी तो 30,000 के बचत पत्र खरीद के उसके नाम से जमा कर देंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में आएगी तो 12,500, डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500, और अब मेडिकल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लेगी तो उस बेटी की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये कार्यक्रम नहीं था, ये बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान, जिंदगी बदलने का अभियान। बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बनाएंगे। लेकिन कई जगह में जाता था तो मुझे बहन कहती थी, भैया अरे भांजी की तो चिंता कर ली, लेकिन हम भी तो माँ हैं उसकी, तेरी बहन, हमारी भी तो चिंता कर रहे शिवराज। कई जगह बहनों ने कहा। अब फिर मुझे भी लगा कि मैं भैया तो हूं,
सगा भाई अपना साल में एक बार जरूर चिंता करता है। जब रक्षाबंधन आता है तो भाई घर आता है या फिर घर लिवा के ले जाता है मायके, राखी बंधवाता है और राखी बांधने के बाद अपनी बहनों को कपड़ा देगा, कोई गहना देगा, पैसा देगा, कोई ना कोई उपहार देता है। तो मैं भी तो भैया हूं, सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे पीछे से बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? तो मेरे मन में भी आया कि शिवराज उपहार तुम्हें भी देना चाहिए, कि साल में एक बार उपहार देने से काम नहीं चलेगा, जिंदगी बड़ी कठिन होती है। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता है क्या? बहनों बोलो, सब पीछे तक चलता है क्या? नहीं। तो मैंने कहा एक बार नहीं, हर महीने देना पड़ेगा। और कई दिनों से मैं सोच रहा था, मेरा मन बेचैन था। आज अपनी बहनों को बता रहा हूं, कई बार मैं सवेरे 4 बजे जग जाता था और बिस्तर पे यही सोचता था कि क्या करूं, कौन सी योजना बनाऊं। तुम्हारी भाभी कहती थी ना, सोते ना सोने देते, 4 बजे ही उठ गए, 12-1 बजे सोते हो। लेकिन मैं बेचैन था कि कोई ना कोई योजना बनानी अपनी बहनों के लिए, और उसी बेचैनी में से निकली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। हमने तय किया बहनों कि हर महीने अपनी बहन के खाते में, वो बहनें जो गरीब परिवार से हैं, वो बहनें जो छोटे किसान परिवार से 5 एकड़ तक के, वो बहनें जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपया तक है वार्षिक, वो सारी बहनें, वो किसी जाति की हो, समाज की हो। अब बहनों से कोई जात थोड़ी पूछूंगा, मेरी बहनों, बहनें तो बहनें होती है, सारी बहनें, उनके खाते में 1,000 रुपया महीना डालना शुरू करूंगा, हर महीने 1,000। अब आप इसका असर देखिए। कुछ लोग पूछ रहे थे, शिवराज तो बांट रहा है। मैं बांट नहीं रहा, मैं अपनी बहनों की जिंदगी बदल रहा हूं। हम परिवार को सशक्त कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों से भी कह रहा हूं, बहन अगर सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। बोलो, होगा कि नहीं? होगा। और इसलिए ये 1,000 रुपया हर महीने डालेंगे तो बताओ साल भर में कितने मिलेंगे? जब बहनों वो जोर से बताओ कितने मिलेंगे? 12,000। अच्छा, ये एक परिवार को मिलेंगे। एक परिवार का मतलब समझाता हूं। पति पत्नी और उसके बच्चे एक परिवार। अब बताओ, कोई परिवार में 2 बहुएं हुई तो कितने मिलेंगे? 2,000। और साल भर में कितने हो जाएंगे? 24,000। तो 2 बहुएं हुई तो परिवार में आएंगे 24,000। और एक बात और सुनो, अगर वो किसान परिवार हुआ तो प्रधानमंत्री जी भेजते हैं 6,000, मामा देता है 4,000, कुल कितने हो जाते हैं? 10,000। तो ये 10 24 में जोड़ो, बोलो कितने हो गए? अरे जोर से बोलो ना, 34,000। और अगर घर में सासू जी हुई, बूढ़ी, जिनको पेंशन मिलती है, तो अभी मिलती है 600 रुपया, उसको बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया। तो सास जी को फिर साल भर में कितने मिलेंगे? अरे भैया हिसाब किताब कर, बहनों से पूछने दो ना, कितने मिलेंगे बताओ? 12,000। तो अभी 34 हुए थे, 34 में 12 जोड़ो भैया, कितने हो गए? 46,000। अब ये बताओ, अगर साल भर में 46,000 रुपया परिवार में आ गया तो परिवार की हालत सुधरेगी कि नहीं? जोर से बताओ। सुधरेगी।
तो ये जिंदगी बदलने का अभियान है, ये कार्यक्रम नहीं है, जिंदगी बदलने का। और एक बात और सुने, बहनें कभी भी पैसे का गलत उपयोग नहीं करेंगी। अगर पैसा होगा तो सबसे पहले काय पे खर्चा करेंगी? बच्चे को अच्छा दूध मिल जाए, बच्चे को सब्जी मिल जाए, बच्चे को फल खिला दूं, बच्चे को दाल ला दूं, कोई ना कोई ऐसी चीज खरीदेगी जिससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। सही बात है कि नहीं? भाई एक बार गलत खर्चा कर सकते हैं, लेकिन बहन नहीं कर सकती, और वक्त मौका पे बचा के भी रखेगी थोड़े बहुत। और जब कभी अभी पतिदेव को जरूरत पड़ गई तो अभी तो पति से पैसा मांगती कि लाओ जरा माई के जा रही, जरा 500 रुपया तो दे दो। तो पतिदेव कई बार डांट देते, कहां से ले आऊं, नहीं है। लेकिन अब स्थिति बदल जाएगी, बहन पैसा बचा के भी रखेगी, और कभी पतिदेव का मुंह उतरा, परेशानी में आए और पता चला कि पैसे की जरूरत है, तो कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, ले जाओ मेरे पास रखे। तो घर का काम चलाएगी, घर का काम चलाएगी, और उसके कारण बहन की इज्जत भी घर में बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं? और एक फायदा और होगा, कभी कभी सास और बहू की तनातनी होती रहती है, लेकिन जैसे ही 1000 रुपया मिलेगा तो सासू मां भी कहेगी, अरे बहू की रोटी में भी घी लगा दो। और जब सासू जी को 1000 रुपया आएगा तो बहू कहेगी, सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं जरा। तो बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। ये परिवार की स्थिति बदलने वाली योजना है। और सुनो, इस योजना को कैसे चालू करना है। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की बात कह रहा हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, भैया तुम भी समझ लो सर। पहले हम 8 मार्च को करने वाले थे, ये बात सही है, लेकिन उस दिन होली है, महिला दिवस पे, तो होली के दिन नहीं कर सकते। तो हमने सोचा 5 मार्च के दिन, 5 मार्च को आवेदन का फॉर्म भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम करके मैं जारी करूंगा। पहला फॉर्म भरा जाएगा आवेदन का, और भोपाल में 5 मार्च के दिन मैं रहूंगा, और आप लोग हर पंचायत में, हर वार्ड में रहेंगे। उसी समय मुझे सुनेंगे टीवी के सेट पे। मैं पूरी योजना के बारे में जानकारी दूंगा। यह कलेक्टर का बिस्तर है। 5 मार्च को दोपहर को 1 बजे भोपाल में मैं रहूंगा, वहां बहनें रहेंगी। एक लाडली बहना कुंभ होगा उस दिन, और बाकी बहनें अपने वार्ड में बैठेंगी और अपनी पंचायतों में बैठेंगी। पहला फॉर्म उस दिन भरा जाएगा और पूरी जानकारी आपको देंगे। फॉर्म में कुछ नहीं होगा, सीधे नाम, पति का नाम, पता, खाता नंबर, अकाउंट नंबर। खाता नंबर सबके पास है कि नहीं? बैंक में खाते कौन कौन के, हाथ उठाओ जरा। सबके हैं? अब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करवा दिया, सबके खाते खुलवा दिए। तो सबके खाते है ही, और कहीं जाना नहीं है फॉर्म भरने, नहीं तो चक्कर लगा लगा के मर जाओ। कहीं नहीं जाना, आपके गांव में ही फॉर्म भरवाने आएंगे कर्मचारी, अधिकारी, और हमारे जनप्रतिनिधि और भाजपा के कार्यकर्ता वहीं रहेंगे गांव में। गांव में ही भराना चाहिए ना, क्योंकि दूर जाओ तो पता चलो परेशान, समय, किराया, भाड़ा, लाइन, और एक दिन में नहीं भरना है। आराम से बड़ी पंचायत तो 3 दिन में भरो जी, 4 दिन में भरो। मामा की तो सरकार है, काय की चिंता है, इकट्ठे थोड़ी भरना है, आराम से भरो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बड़े वार्ड शहरों के हैं तो वार्ड के 4 हिस्से कर दो, 4 जगह भरो। तो मार्च और अप्रैल में आवेदन भराए जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी, और 10 जून को, तारीख बता रहा हूं, 10 जून को आपके खाते में पैसा आ जाएगा, पहला खाते में 10 जून को। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलना इसलिए अभियान। और हर महीने जगदीश जी वो भी पैसे का इंतजाम कर लेना, वो तय कर दिया मैंने। हर महीने 10 तारीख को पैसा डालेंगे, तारीख फिक्स।
10 तारीख को आ गया, जैसे कर्मचारी भाइयों बहनों की तनख्वाह आती है, 10 तारीख को सीधे बहनों के खाते में पैसा। अगर 10 को इतवार मितवार की छुट्टी हुई तो एक दिन और आगे हो सकता है। अब मेरी बहनों बताओ, अच्छी योजना है कि नहीं? सब बहनें जोर से हाथ उठा के बताओ, अच्छी है कि नहीं योजना? ये योजना बदल देगी जिंदगी, और अकेली ये थोड़ी है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बाकी सरकारों में अंतर देख लो आप। एक थे कमलनाथ दादा मुख्यमंत्री, 1000 रुपया वो गरीब बहनों को देता था, बेगा भारिया सेरिया वो ही खा गए, वो ही बंद कर दिए थे, वो ही देना बंद कर दिए। 1000 रुपया देने उन्हें बंद कर दिए। बच्चों को देता था 75% 12वीं में लाते थे तो लैपटॉप, वो भी बंद कर दिया। तीरथ दर्शन योजना वो भी बंद कर दी। कर्जा माफी कह के कर्जा माफ किया नहीं, ब्याज की गठरी और सर पे धर दी। किसान भाइयों, पूरा इंतजाम कर रहा हूं, जितना ब्याज है तुम्हारे ऊपर, कर्जा माफी के कारण जो डिफॉल्टर हो गए उनका ब्याज मैं भरवा के 0% ब्याज पे फिर से दिलवाना शुरू करूंगा। उन्हें धोखा दिया, छला। एक एक करके संबल योजना बंद कर दी, प्रसूति सहायता बंद कर दी। मतलब बेटा बेटी को बहन जन्म दे तो हमने तय किया था जन्म देने के पहले 4000, जन्म देने के बाद 12000, वो योजना भी बंद कर दी। बहनों के लड़ुआ भी कमलनाथ और कांग्रेस के लोग खा गए थे, उसी के पैसे खा गए। तीरथ दर्शन योजना बंद कर दी बुजुर्गों की। बुजुर्गों, तीरथ दर्शन फिर शुरू हो गई है, रेल से अभी हो रही है, लेकिन अकेले रेल से नहीं ले जाऊंगा, अब हवाई जहाज से भी ले जाऊंगा। हवाई जहाज से, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जहां जहां हवाई पट्टियां हैं तीर्थों में, वहां हवाई जहाज से भी यात्रा होगी, तीरथ दर्शन यात्रा। अरे हमारे बुजुर्गों को एक बार हवाई जहाज में बैठ लेने दो यार। बोलो, बैठना चाहिए कि नहीं? इसीलिए तो बहादुर कह रहा था नया जमाना आएगा। यही नया जमाना है, लोगों की जिंदगी बदलना है, गरीब को राशन मिल जाए। कभी दिया था कांग्रेस ने? कोई बता दे। गरीब को निःशुल्क राशन। जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, गांव में भी रहने की जगह नहीं है, एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, कई परिवार का मतलब भाई होंगे, 4 भाई हो गए, अब 4 भाई कहां रहे, रहने की जगह ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को अलग प्लाट देके, पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे ताकि रहने की जगह तो मिल जाए। यहां कलेक्टर कहां है? या भूआवासी अधिकार योजना के कितने आए अभी कितने स्वीकृत हुए? अब जरा देखो बारीकी से, जिनकी नहीं है उनको प्लाट भी देंगे, और अगर वैसे जमीन नहीं मिलेंगे तो कहीं खरीद के भी दूंगा, चिंता मत करना, रहने की जमीन का मालिक तो बनाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन जाए, उसका इंतजाम लगातार 8 लाख मकान इस साल बन रहे हैं, फिर 8 लाख मकान बनाएंगे। तब तक बनाते रहेंगे जब तक हर गरीब को पक्की छत ना मिल जाए। मेरे भांजे भांजी, उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसके अंतर्गत बच्चों की उच्च शिक्षा की, मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भराने का काम भी हम कर रहे हैं। और मेरे नौजवान बेटा बेटियों, आज रोजगार दिवस है, तुम्हें मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, अभी हमने तय किया था 1,14,000 लोगों को सरकारी नौकरी इसी साल देंगे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ के हो गई है 1,24,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती जारी रहेगी, निकालता रहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ स्वरोजगार की योजना में, आज रोजगार दिवस है, ओम प्रकाश जी बता रहे थे आप, स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत आज नररी 13 लाख ना, 13,58,000 से अधिक बेटे बेटियों को 9,868 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचाए जा रहे हैं, अपना स्वरोजगार चलाने के लिए, अपना काम धंधा चलाने के लिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना,
एक नहीं अनेकों योजना के अंतर्गत हम पैसा जुटा के बैंकों से बात करके ब्याज की सब्सिडी देके नौजवान, और केवल नौजवान नहीं, अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, बाल काटने वाला, जूता सीने वाला, कपड़ा धोने वाला, चाय की गुमटी वाला, पान बेचने वाला, छोटा मोटा किराने की दुकान वाला, इन सबको ये पैसा देके इनका काम धंधा चल जाए, रोजी रोटी की जुगाड़ हो जाए, इसका इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए आज रोजगार दिवस मना रहे हैं। हर महीना रोजगार दिवस होगा। बीच में एक महीना नहीं कर पाए थे हम। हर महीना रोजगार दिवस होगा। सरकारी नौकरियों में भी रोजगार देंगे। रोजगार दिवस आयोजित करके स्वरोजगार का लोन भी दिलवाएंगे, वो भी रोजगार चलवाएंगे। आजीविका मिशन की मेरी बहनों, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन वाली बहनों, ये मेरी आजीविका मिशन की बहनें, इन बहनों से मैं कह रहा हूं, तुम्हारी आजीविका की गाड़ी ठीक चले, इसलिए लगातार केवल 2% ब्याज पे कर्जा, बाकी ब्याज मैं भरवा रहा हूं। हमने कई काम धंधों के लिए देने का प्रयास किया है, और कई बहनें अब इतना धन कमा रही है कि उसके कारण इज्जत से, सम्मान से, आराम से उनका परिवार चल रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, जिंदगी बदलने का अभियान है। कुर्सी पे बैठ के हमको सत्ता का सुख नहीं भोगना। बहनों और भाइयों, दिनों रात तपस्या करके आपकी जिंदगी बदलने का अभियान चलाना है, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान। और देखो क्रांति कैसे होती है। एक और षड्यंत्र किया कांग्रेस के लोगों ने। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी लाद गए, अंग्रेजी लाद गए। अब ऊंची पढ़ाई, मेडिकल इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की कायम होगी, बोले अंग्रेजी में हो गई। अब आप बताओ, साधारण बात है गांव वालों, शहर के भी मेरे गरीब और मध्यम वर्ग की बहनों और भाइयों, क्या गांव में हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं? अरे बोल के बताओ, जानते हैं क्या? नहीं जानते। अब बुद्धि है, अकल है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती। और जैसे ही अंग्रेजी में पढ़ाई होती तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक डॉक्टरी में एडमिशन हुआ, बीच में पढ़ाई छोड़ के भाग आया। मैंने कहा क्यों छोड़ दी? बोले अंग्रेजी नहीं आती तो क्लास में समझ में नहीं आता है ना, मासी टीटी घरे टुकरिया पीटी। बोले हिंदी में तो पढ़ लेते, अब अंग्रेजी में कहां से पढ़े, पल्ले ही नहीं पढ़ रही। तो ये कुछ बड़े लोगों का षड्यंत्र था कि अंग्रेजी में पढ़ाई करो तो गरीब के बेटा बेटी रह जाए। अब सुनो महिदपुर वालों, हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में। अरे गरीब के बेटा बेटी को भी डॉक्टर बनने दो ना भाई, किसान के बेटा बेटी को भी डॉक्टर बनने दो भाई। क्या तकलीफ है तुम्हें? हिंदी में पढ़ने दो, हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में दवाई देंगे, हिंदी में दवाई का नाम लिख देंगे, क्रोसिन हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है? कौन सी बड़ी बात है? ऐसा अंग्रेजी का हुआ कि कुछ लोग, बड़े बड़े लोग, उनके बेटे ही बेटी पढ़े, बाकी पढ़ ही नहीं पाए। और इसलिए हमने कहा हिंदी में होगी, ये मध्य प्रदेश है, अंग्रेजी बाबू दादागिरी नहीं चलेगी, यहां दादागिरी नहीं चलेगी। यही नया जमाना है मेरे बहनों और भाई। घर घर पानी पहुंचाने का इंतजाम ईमानदारी से बताना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और शिवराज मुख्यमंत्री नहीं होता तो इतनी सिंचाई हो पाती क्या? जोर से बता, हो पाती क्या? इनको सिंचाई से लेना देना नहीं, इनको पानी से लेना देना नहीं, इनको शिक्षा से लेना देना नहीं। क्या स्कूलों की हालत करी थी? 500 रुपया देते थे गुरुजी को, ये पढ़ाने वालों को 500 रुपया। दिग्विजय सिंह कमलनाथ का 500 रुपया में कोई पढ़ाता? कैसे जिंदगी चलती? हमने बढ़ा के तनख्वाह कर दी 40,000 से लेकर 50,000 रुपया तक, ताकि ढंग से पढ़े। और सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं। ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बना के दे रहे हैं, ताकि गरीब के बेटे बेटी भी अच्छी पढ़ाई पढ़े। और एक काम और कर रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुनना, इसको भी ध्यान से सुनना। अब हम मध्य प्रदेश में नए नियम बना रहे हैं कि मेडिकल में जो भर्ती होती है मेडिकल कॉलेज में, नीट की परीक्षा के माध्यम से होती है। अब उसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल, जब दोनों के बच्चे मैंने देखे तो ज्यादा भर्ती होती है प्राइवेट स्कूल वालों की। सरकारी में पढ़ते हैं गरीब के, किसान के, गांव के बच्चे। और इसलिए अब हम ये करेंगे
कि मेडिकल की परीक्षा के लिए भी, इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए भी सरकारी स्कूल के बच्चों की अलग मेरिट लिस्ट बनाएंगे ताकि एक निश्चित संख्या में वो आ सकें। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये जिंदगी बदलने का अभियान है मेरा, जिंदगी बदलने का, गरीब के लिए, किसान के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए। और लगातार एक नहीं ऐसे अनेकों प्रयास चल रहे हैं। एमएसएमई उद्योग हमारे, अब इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, 15,42,550 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए, 29 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये उद्योग हम तेजी से जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फैक्ट्रियों में भी रोजगार मिले। एक के बाद एक आते जा रहे हैं। महाकाल महालोक बन रहा है, अद्वैत वेदांत संस्थान बन रहा है, अलग अलग धार्मिक स्थलों का विकास भी हो रहा है। और मेरी बहनों, मैं जानता था ये जितने भी अहाते बने थे दारू के, शराब के अहाते, बोतल खरीदी और अहाते में बैठ के पी, और पीने के बाद होश खो दिए, और जब अहाते से निकले तो डोलते डालते गिरते पड़ते चले जा रहे हैं। कई माता बहन दिख गई तो उन पे ही कमेंट कर रहे हैं। सुनो मेरी बहनों, 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कोई दारू का अहाता नहीं बचेगा, सब बंद कर दिए जाएंगे। इकतीस मार्च तक का ठेका 1 अप्रैल से बंद। अब जिसको पीना है भैया घर ले जाओ बोतल।